गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फूड किचन। आज मैं फिर से लेके आई हूँ मेरे चैनल पर और एक ब्लॉग। कल लक्ष्मी माता का पूजा गया था, आप लोगों को देखा है। तो बहुत काम काज होते हैं घर पर। सुबह उठ कर माँ में लग गया था काम काज में। तो अब चाय पियेंगे, क्योंकि चाय अभी तक पिया नहीं। मेरे भाई बाबा वो लोग पी गए, मार्केट गए हैं। तो आज संक्रांति है, तो बेंगोली में गारू दाल एक रेसिपी होता है, गारू दाल। तो आप लोगों के साथ रेसिपी आज मैं शेयर करूंगी। तो आज संक्रांति में हमारे गारू दाल खेते हैं। आज संध्या में दिया लगाते हैं। तो कैसे दिया लगाते हैं, दिया जो होते हैं ना, वो दिया नहीं, कुछ अलग तरीके से दिया लगाते हैं। तो आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर और स्किप मत करना, देखते रहिए। का दाल भात खाया जस। ऐसे ही थोड़े टाइम बैठे थे। बैठने के बाद देखा कि एक कौवे आए हैं। हमारे जो आज दाल होगा, दाल बनाएंगे माँ, तो वो दाल तो आप लोगों के साथ सब कुछ रेसिपी सब कुछ शेयर करूँगी। आज हमारे रिवाज कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग। तो जो दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, दाल और चावल है और कुछ नहीं बनाएंगे। दाल बहुत कुछ मिलाकर दाल बनाता है। तो ये दाल पहले, दाल चावल दोपहर को कौवे को पहले निवाला देते हैं हम लोग। तो इसीलिए मैं कौवे को बेंगोली में इनवाइट कर रहे थे। तो आप लोग तो सुना है का दाल भात खा जस। तो हिंदी में आप लोगों को बोलता हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ कि आज का दोपहर की लंच हमारे घर पर ही करना। तो ऐसे मैं बोल रही थी। तो जो भी है, जो दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, पहले हम लोग पहला निवाला कौवे को ही देंगे, बाद में हम लोग खा सकते हैं। आज हम लोग ऑयल नहीं खाएंगे। जो दाल होगा वो ऑयल नहीं देंगे दाल पर, और कुछ एक्स्ट्रा मसाला ये सब ऐड नहीं करूँगी, ऐड नहीं करेगा। ऑयल भी नहीं देगा और तड़का भी नहीं लगाएगा इस दाल को। बॉयल दाल होगा। तो कैसे बनाते हैं और क्या क्या सब्ज़ी में दे रही हूँ, तो आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत कुछ है सब्ज़ी में, बहुत कुछ देना पड़ता है इस दाल रेसिपी पे। बेंगोली में गारू दाल जो कहते हैं। तो आप लोग सर्च करके देखना इंग्लिश और हिंदी में गारू दाल को क्या कहते हैं। तो जो भी है, तो ये दाल खाने में बहुत अच्छा होता है। तो बहुत लोगों को बेंगोली में बहुत लोगों को रिवाज थोड़ा अलग अलग होते हैं। तो हमारे आज जैसे रिवाज से हम तड़का नहीं लगाएंगे, ऑयल नहीं खाएंगे। आज कुछ भी ऑयल का चीज़ नहीं खाएंगे हम लोग। ऑयल नहीं पियेंगे, ऑयल नहीं पीते हैं, माने ऑयल नहीं खाएंगे हम लोग। कुछ भी ऑयल की चीज़ें बा कुछ मार्केट का भी ऑयल का जो भी चीज़ें होते हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे। और तो आज तो माने वेजिटेरियन है, आज ऐसे कुछ अलग नहीं खाएंगे। आज ये दाल और चावल हम लोग 2 टाइम खाएंगे, दोपहर की लंच के टाइम और रात को डिनर के टाइम। और कुछ भी ऐसे और कुछ भी नहीं बनाएंगे। इसी दाल को ही आज खाना पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट दिन कार्तिक महीना पड़ जाएगा। तो ऐसे तो आश्विन लास्ट डेट में गारू दाल बनाते हैं, कार्तिक महीने में पड़ता है। जो बासी दाल माने नेक्स्ट दिन का दाल जो रुक जाएगा, वो दाल भी हम लोगों को खाना पड़ता है। वो भी एक रिवाज है। तो बेंगोली में कहते हैं आश्विन रांधे कार्तिक खाए, जे बर मांगे से बर पाए। तो इसे मैं हिंदी में बोल देती हूँ आप लोगों को। माने आश्विन महीने लास्ट डेट पर जो दाल हम लोग बना रहे हैं, वो दाल नेक्स्ट दिन सुबह कार्तिक महीना पड़ जाता है। तो उस दिन हम लोग ऑयल खा सकते हैं। उस दिन हम लोग क्या करते हैं, इस दाल को तड़का लगाते हैं। तड़के लगाने के बाद खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है उस दिन भी। आज जो तड़का का बिना हम लोग खाएंगे दाल, वो भी बहुत टेस्टी होता है। बहुत कुछ सब्ज़ी में मिला रही हूँ, तो देख ही रही है। तो मुझे ना हिंदी में बहुत कुछ माने हिंदी में सब्ज़ी का नाम नहीं मालूम, तो आप लोग देख कर समझ लेना।
नो रे ना ना रे नु पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे बिनती करते मैं तो हार गई रे बिनती करते मैं तो हार गई रे पिया को मनानत नाही रे बिनती करूं पैया परूं बिनती करूं पैया परूं जाओ तो भी वारी 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 रे बिनती करते मैं तो हार गई रे पिया को मनानत नाही रे पिया को मना
मैं जो घर पर सब्जी काटी हूँ गारू डाल के लिए, तो बेंगुली में बहुत लोग बाहर बैठे बैठे ये सब्जी काटते हैं, बाद में बाहर से ही क्लीन करके देते हैं और शावर ले लेते हैं। तो मैं छोटे से जब गारू डाल की सब्जियाँ काटती हूँ तो घर पर ही काटती हूँ, एक साइड में काटती हूँ। काटने के बाद अच्छे से मैं वो जगह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मैं कर रही हूँ जैसे, तो बाहर लेकर मैं अच्छे से क्लीन करके सब्जी को क्लीन करके मैं रख दूँगी, बाद में शावर ले लूँगी।
सब्जियां मैंने क्लीन कर लिया है, भाग भाग करके रखी हूँ, बाद में आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगी। तो अब मैं शावर ले लूँगी। तो मेरे हाथों की हालत तो देखिए ख़राब हो गए हैं, हाथों पे काला लग कर दोनों हाथों की माने हालत एकदम ही ख़राब है। मैंने जब काटी थी तो काटने से पहले आप लोग क्या करना, ऑयल लगा लेना। मैं तो मिस्टेक कर दिया, ऑयल नहीं लगाया। और अब थोड़ा नींबू का रस होता तो अच्छा होता। बात घर पर नींबू का रस नहीं है, और हमारे जो घर पे नींबू का पौधा है तो पौधा घर पर भी नहीं है। तो पौधा पर भी मैंने देखा, माने नींबू का जो पेड़ है वहाँ पर भी देखा, नींबू नहीं था। तो क्या करूँ, अब नहीं था तो मैं साबुन से हाथ को अच्छे से क्लीन करके शावर ले लिया है। तो आ गई हूँ घर। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए, तो जो खट्टा होते हैं ना, खट्टा जो इस आम बंगाली में कहते हैं चालता, जलपाई, तेंतुल, ये सब रखी है एक्स्ट्रा करके। और जो कोचू वगैरह मैंने जब हमारे घर से पौधा एक लिया था, कोचू जो हम लोग कहते हैं, कोचू शाक या जो भी है। और पद्म फूल में जो होते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ना बहुत कुछ नहीं मालूम, इसीलिए बंगाली में बोल रही हूँ। तो वो सब मैं एक्स्ट्रा करके रखी हूँ और सब्जियाँ एक साथ रखी हूँ। तो हाथों की हालत अब देखिए थोड़ा क्लीन हुआ है, अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। अच्छा 2-3 दिन में चला जाएगा, बात नींबू होता तो चला जाता। तो जो भी है, और मुझे कुछ नहीं मालूम कैसे मैं इसे क्लीन करूँ। तो जो भी है, मैं आकर नहाकर आ गया था। तो आकर ही मैं डायरेक्ट जो मूंग दाल होते हैं उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और मैं चावल के लिए पानी भी बिठा दिया है गैस पर गर्म होने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि माँ पूजा दे रही है, घर की जो पूजा होती है रोज़ की, तो पूजा दे रही है। और यहाँ पर देखिए मूंग का दाल, जो हम तो बोटर दाल कहते हैं, मूंग का दाल, या जो मूंग का दाल, मूंग दाल तो ये है, मूंग का दाल तो ये होता है, क्या कहते हैं इसे, चना दाल तो जो भी है चना दाल और मूंग का दाल तो ये होते हैं। मैं जो फ्राई कर रही हूँ मूंग दाल कहते हैं, और हम लोग इसे मूंग दाल कहते हैं जो फ्राई कर रही हूँ। और जो कटोरी पे है उसे हम लोग बुटेर दाल कहते हैं। तो आप लोग तो चना दाल बोलते हैं और मूंग का दाल बोलते हैं। तो जो भी है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, आप लोग समझ लेना। और जो भी कुछ मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो मुझे भी आप लोग सिखा देना, कमेंट करके बोल देना, मैं भी सीख पाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो दाल को मैं अच्छे से फ्राई कर लिया है, थोड़ा पानी देकर रखी हूँ, क्योंकि बहुत माने काला निकल रही है। आप लोग देखिए, ये काला खाना बहुत बुरा होता है। तो मूंग का दाल जो है वो मैं अच्छे से सीटी दे दूँगी। तो माँ ने पूजा दे दिया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ। और पहले दिन तो मैंने लक्ष्मी पूजा किया है, लक्ष्मी पूजा का ब्लॉग तो आप लोग देखा है। तो आज भी लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है, इसीलिए लक्ष्मी माता को सिंहासन से उठाया नहीं हम लोग। तो इवनिंग टाइम तक रहेगा लक्ष्मी पूजा समय, शुभ समय, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी लक्ष्मी माता को भी धूप जो दिया और अगरबत्ती ये सब दिखा दिया है। तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन पर। तो आने के बाद मैं दाल को फ्राई कर माने सीटी देने के लिए क्या बॉईल करने के लिए, तो मैं दाल बैठा दिया है थोड़ा नमक देकर। और चावल भी दाल सीटी देने के लिए बिठा दिया है, और चावल भी हो रही है, देख ही रही है आप लोग। तो चावल हो जाए तो मैं इसे नवा लूँगी, तो माँ ही दाल बनाएंगे। तो माँ के साथ मैं थोड़ा हेल्प कर रही थी, मैंने सोचा था कि माँ करेंगे तो मैं चला जाऊँगी। मैंने सोचा वीडियो कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, तो हेल्प ही कर देती हूँ। माँ मिर्ची को, हरी मिर्ची को थोड़ा मिक्सी में दे दिया है दाल पर देने के लिए। तो मैंने जब सब्ज़ी काटी थी तो वो सब्ज़ी देखिए आप लोग, यहाँ पर थोड़ा नमक दे दिया है। और गर्म पानी माँ बैठा दिया था दाल के लिए, तो गर्म पानी हो रही है, तो गर्म पानी थोड़ा दे देंगे सब्ज़ी पर। देने के बाद तो अच्छे से मिलाकर माँ से ढक देंगे। तो बॉयल होने के लिए सब्जियाँ बॉयल हो जाए तो दाल पर मिला देंगे, क्योंकि आज हम लोग बॉयल दाल ही बनाएंगे, बॉयल दाल ही खाएंगे, बहुत हेल्दी होता है इस दाल। तो आप लोग देखिए, आप लोग भी अच्छे से घर पर ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है ऐसे दाल। तो क्या क्या मैंने सब्ज़ी डाली है तो हिंदी में तो बोल नहीं पा रही हूँ ना, तो आप लोग सर्च करके देख लेना। और गारू दाल बनाएंगे सर्च करेंगे तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सब्जियाँ देते हैं, कैसे बनाते हैं, सब कुछ आ जाएगा।
तो कैसे बनते हैं वो तो मैं आप लोगों के शेयर ही कर रही हूँ। सब्ज़ी का नाम नहीं मालूम ना, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ हिंदी में। तो बहुत कुछ सब्जियाँ हैं, माने आप लोग जो कुछ भी सब्जियाँ मिलते हैं सब दे सकते हैं। और एक्स्ट्रा सब्ज़ी जो होते हैं हम लोग रोज़ नहीं खाते हैं, ऐसे भी कुछ मिलाना पड़ते हैं। जैसे कि मैं कैसे बताऊँ हिंदी में, तो जो कुछ भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ हिंदी में, मुझे मालूम ही नहीं है इसलिए। तो सुबह से हम लोग ना कुछ भी ऐसे कुछ नहीं पिए थे, क्योंकि आज ऑयल नहीं पी सकते, ऐसे कुछ नहीं पी सकते खा सकते, तो चाय पिए थे। तो भाई भी बोल रहे थे भूख लगी है, तो घर पर केला था, एप्पल था, काजू किशमिश ये सब था, दूध था, मिल्क था। तो भाई ने सब कुछ मिलाकर मिल्क शेक बना लिया है। तो पहले दिन तो लक्ष्मी पूजा किया था, लक्ष्मी पूजा में फल वगैरह ये सब लाए थे, फ्रूट्स वगैरह, तो ये सब था फ्रिज में, ये सब मिलाकर ही बनाया है। बहुत टेस्टी हुआ था, थोड़ा भूख मिट गया था खाने के बाद। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा बॉयल करके रखी है सब्ज़ी वगैरह। तो नीचे जो देख रही है चालता, जो हिंदी में किसे क्या कहते हैं इसे नहीं मालूम। तो अदरक भी माँ ने थोड़ा पेस्ट कर लिया है, और मिर्ची को भी। तो देखिए सब्ज़ी बॉयल हो गए हैं, और जो ज़्यादा पानी देख रही है यहाँ पर, तो दाल बनाएंगे और भी सब्ज़ी वगैरह ये सब ऐड कर रही है। तो बहुत कुछ हिंदी में बोल नहीं पा रही हूँ मैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो धीरे धीरे सीख जाऊँगी सब कुछ। तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट पर, मैं याद करके रखूँगी। बाद में जब नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी तो जो कुछ मुझे नहीं मालूम वो कुछ भी बोल सकती हूँ। तो देख ही रही है आप लोग कैसे बना रही हैं, सब्ज़ी वगैरह सब दे रही है। दाल अभी तक दिया नहीं, दाल तो प्रेशर में सीटी दे कर रखी है, तो दाल बाद में देंगे। सब्जियों को आगे पहले अच्छे से बॉईल कर लेना चाहिए, बाद में ही दाल मिलाना आप लोग। तो आप लोग देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इस दाल होने में। तो एक दाल और चावल आज, और कुछ भी नहीं बनेगा। तो अदरक भी दे दिया है, और मिर्ची नमक ये सब भी दे देंगे। मैंने तो दाल सीटी देकर रखी थी, तो और भी थोड़े दाल थे, माँ ने सीटी दे दिया था। तो माँ थोड़ा दाल मैश ना करके दाल पर दे दिया था सब्ज़ी पर, और थोड़ा मैश किया है, तो अब दाल पर दे देंगे। तो सब्ज़ी वगैरह बॉयल हो गए हैं। कुछ सब्ज़ी ऐसे होते हैं जो लास्ट में देना पड़ता है, क्योंकि पहले दे देंगे तो एकदम मैश हो जाएगा, सब्ज़ी दाल पर मिलेगा ही नहीं। तो देखिए सब्ज़ी बॉयल हो गया था तो दाल दे दिया है, और कच्ची हल्दी मिलाया है। हल्दी पाउडर हम लोग आँच खा नहीं सकते, ऑयल खा नहीं सकते, तो ऐसे मसाला पाती कुछ और भी नहीं मिला सकते। तो कच्चे हल्दी दिए हैं, और अदरक दिया है, और हरी मिर्ची दिए हैं। तो हो गए हैं। तो दाल अब मैंने दाल पर दे दिया है ऑलमोस्ट सब कुछ ही। तो जो मैंने घर से उठाया था ना, जो कचू शाक और शापला जो होते हैं भेंट फूल की, पद्म फूल जो कहते हैं, पद्म फूल के जो भेंट होते हैं वो, तो लास्ट पर दे रही है, क्योंकि ये तो बहुत सॉफ्ट होता है, बॉयल करके रखी है। तो लास्ट पर दे देंगे, तो दाल पर जब हम लोग खाएंगे तो मिलेगा। तो ऐसे आप लोग पहले दे देंगे तो इसे तो मिलेगा ही नहीं दाल पर। तो देखिए दाल तो हो ही गई है लगभग। अब थोड़ा टाइम के लिए पानी जो ज़्यादा देख रहे हैं वो सूखेगा, तो अच्छे से पक जाएगा। तो कंप्लीट दाल, और दाल पर और कुछ भी नहीं मिलाएंगे। तो देखिए माँ ने पहले कौवे के लिए चावल बाल लिया है, चावल ले लिया है। तो कले पत्ते पर ही देते हैं। तो देखिए दाल हो गए हैं, तो बहुत ही अच्छा कलर दिख रही है, और जो सुगंध है
खुशबू, ओ माय गॉड क्या बताऊँ, ऐसे सब्ज़ी डाल की खुशबू तो बहुत टेस्टी निकलता है। तो खाने में तो टेस्टी होता है, माने आप लोग खुशबू सुनकर ही आप लोगों को खाने का मन करेगा भूख के टाइम पर। तो आज 2 टाइम तो हम लोग ये दाल देकर ही चावल खाएंगे और कुछ भी खा भी नहीं सकते ऑयल के चीज़ें। तो देखिए दाल ले रही है मैं माँ काऊ के लिए। तो काऊ के पहले हम लोग देंगे, इसीलिए सबसे पहले काऊ के लिए ले रहे हैं दाल। तो अब जो चावल वाली है उस पर दे देंगे और थोड़ा नमक भी दे दिया है और एक छोटा सा ग्लास पर पानी लिया है और एक अगरबत्ती ले लिया है। तो एक साथ मैं भी जाऊंगी माँ के साथ काऊ के भात देने के लिए। तो चलिए। कौवा को हम लोग चावल देकर आ गए थे घर पर, तब कौवा नहीं था तो क्या करें। तो आ गए थे घर पर तो दाल बिठा कर ही गए हैं। तो देखिए दाल थोड़ा माने जो एक्स्ट्रा पानी आप लोगों को दिख रहा था वो एक्स्ट्रा पानी चला गया है। अब जब ठंडा हो जाएगा तो तब और भी सूख जाएगा दाल। तो देखिए ना सब्जी दाल कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब भी मैं जो एडिट कर रही हूँ मुझे अब खाने के मन बहुत कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत लेट करके मैं एडिट कर रही हूँ ब्लॉग, लेट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो माँ को कहा कि मैं लंच थोड़े टाइम बात करूँगी, तो किसको डाल देना है दे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। तो भाई लोगों को दे दो लंच। तो भाई लोग लंच कर रहे थे तो माँ और मैं बाद में करूँगी। तो आकर मैं दाल देकर आकर माँ और मैं लंच कर लिया था। अब देखा कि कौवे आए थे घर पर। तो सुबह सुबह तो आए थे, अब भी आए हैं। तो मैंने सोचा जो कुछ भी दोपहर नहीं आया तो अभी तो आया इवनिंग टाइम पर। तो मैंने ना थोड़ा जो लक्ष्मी पूजा में बनाए थे ना, तो क्या कहते हैं इसे हिंदी में नहीं जानती हूँ। तो मैं थोड़ा हाथों में लेकर आ गए थे कौवा के देने के लिए। जैसे कौवा देखने के बाद जो चावल हम लोग दिए थे वो खाने के लिए जाए ऐसे दिया था। तो बाबा भी आ गया था। तो बाबा को मैं बोल रही थी मैंने जो माँ ने जो चावल दिए थे दोपहर खाने के लिए तो खाया नहीं, तो वो लेकर उसके सामने दे दो, खा तो खाएंगे। तो बाद में बाबा कौवे तो थे देखे तो आप लोगों ने, तो उसके सामने वो चावल देकर आए थे। तो खाया कि नहीं उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि मैं और कुछ और काजों में कामों में बिजी था। क्योंकि संध्या टाइम पर आज हमारे बेंगोली में बहुत रिवाज है। बेंगोली में सभी लोगों का नहीं होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो हमारे घर पर बहुत रिवाज होते हैं। तो क्या क्या करते हैं हम लोग, तो ही स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर कर रही हूँ। इसलिए मैं संध्या टाइम पर भी क्या करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चावल की खेती होते हैं ना, चावल की खेती की मैंने एक पौधा लिया है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हो ही गया है। और एक जो हल्दी पौधा होता है ना, हल्दी पौधा लिया है। और कोचू, जो इसे हिंदी में कोचू को क्या कहते हैं, जो कोचू खाते हैं वो कोचू ही, बात कुछ अलग तरीका कोचू है, आप लोगों को दिखाऊंगी। बड़ा कुछ दिन मिले तो वो कोचू का पौधा भी लेना चाहिए, फूल वगैरह लेना चाहिए, दुब्बा लेना चाहिए, तुलसी पत्ता और बहुत कुछ, चंदन, ऑयल, तिल, कलौंजी, ये सब माने देना चाहिए। और चावल भी देना चाहिए, सब कुछ मिलाकर और चंदन भी मिलाकर इस पानी को हम लोग बनाते हैं। बनाने के बाद हम लोग घर पर माने घर की कोने कोने पर हम लोग देते हैं। और
माने ये पानी देने के बाद बहुत ही शुभ माना जाता है। घर की जो और शुभ काम काजें होते हैं ना, और होते ना, माने क्या बताऊँ, हिंदी में हम बहुत अटक जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो घर पर माने बीमारी वगैरह और कुछ कष्ट होते हैं बहुत कुछ, तो ऐसे दूर करने के लिए हम लोग आज के दिन ये पानी बनाकर घर पर देते हैं। तो पूर्व जो से हम लोग ये माने नियम पालन करते आते हैं। तो हमारे दादियाँ जो भी हैं, माने पहले से जो लोग थे, हमारे बाबा के माँ, बाबा की बाबा माँ, तो तो वो लोग भी करके आए हैं, तो आज हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे पीढ़ी भी कर रहे हैं। तो सबकी पीढ़ी ये नियम वगैरह करना चाहिए। रिवाज जो होते हैं, रिवाजें होते हैं, तो ना, तो इसीलिए तो देखिए पानी रेडी कर लिया है। अभी नहीं, अभी तो संध्या नहीं हुआ है, मैंने इवनिंग टाइम पर ही सब कुछ तैयारी कर लिया है। तो माँ घर की जो किचन का बहुत बर्तन निकला है, तो आप लोग तो जानते हैं बहुत बर्तन वगैरह था घर पर, क्योंकि जो हमारे घर पर दीदी कामकाज करती है, वो दीदी आते नहीं है कुछ दिनों से, तो इसीलिए ज़्यादा कामकाज होते हैं, तो माँ और मैं मिलाकर करती हूँ। तो ये सब माने माँ किचन पर कर रही है, तो मैं जो संध्या टाइम की पूजा वगैरह में करना चाहिए वो सब मैंने तैयारी कर लिया है, जैसे संध्या टाइम में कुछ माने लेट ना हो। तो इवनिंग टाइम पर मैंने सब तैयारी करके मैं आ गया था। हमारी जो हम छोटे थे तब रहते थे, जो हमारे पहले घर थे, तो वहाँ पर तो हमारे बड़े पापा, बड़े मम्मी, छोटे पापा, ये सब वो लोग रहते हैं। तो वहाँ पर गांव के लोग भी रहते हैं, जहाँ पर हम लोग जाते हैं। हमारी मिलापीती थोड़ा अच्छा है, बॉन्डिंग, तो इसीलिए हम लोग सभी लोगों के साथ मिलते हैं। तो आज फेस्टिवल दिन है, तो मैंने सोचा कि तरह जाते हैं सभी लोगों के साथ, थोड़ा घूम के आते हैं, बात करते हैं, तो अच्छा लगता है मन को। तो आ गया था एक भाभी के घर, तो भाभी की छोटी सी बेटी बहुत नटखट है, तो मेरे फ्रेंड भी आए थे, तो फ्रेंड के साथ ही आई हूँ। तो फ्रेंड पहले से था, मैं आई हूँ। तो देखिए उसको बिंदी लगा रही है, तो वो तो लगाने के दे ही नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है बाचल वगैरह ये सब वीडियो में लेना, मुझे पिक वगैरह क्लिक करना। तो मेरे फ्रेंड को कहा तुम लगाओ, मैं वीडियो करती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और उसके देखे उसके सारे बॉडी पर कुछ पिंपल्स हुए हैं, तो अब थोड़ा कम ही है, तो बहुत माने निकला था, अब ठीक हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। मैंने भाभी को कहा कि नीम पत्ते सबसे पानी से नहा और लगा कर रखना, तो भाभी बोल रहे थे लगाती हूँ, इसीलिए थोड़ा कम ही है। तो मैं आ गया था घर पर, क्योंकि संध्या टाइम हो गया था, मैं जल्दी जल्दी में आ गया था घर। तो आने के बाद मैंने जो पानी रेडी करके रखी थी, वो पानी को अच्छे से सारे घर पर दे रही हूँ। और मेरे साथ मेरे दादा की बेटी भी आए थे, तो उसको कहा कि तुम्हें थोड़ा वीडियो कर दो, तो वही मेरे साथ घूम रही है, थोड़ा वीडियो कर रही है। तो अच्छा हुआ आप लोगों के साथ दिखा पा रही हूँ, शेयर कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा तुम बैठो, मैं दाल वगैरह, और लक्ष्मी पूजा के दिन आई नहीं था, तो लाडू ये सब जो बनाया था, मिठाई वगैरह वो सब दूँगी। तो थोड़ा मुझे वीडियो भी कर दे रही है, तो आया तो अच्छा ही हुआ। तो मैंने कहा ना, आज संध्या टाइम पर जो हम लोग को दिया देते हैं, वो दिया थोड़ा अलग तरीके से देते हैं। तो आप लोग तो जानते हैं केले पर जो साइड पर लगी होती है, केले का फूल या जो कुछ भी है, वो से हम लोग दिया देते हैं।
माँ ने संध्या पूजा दे दिया था तो मैंने शंख बजा लिया है, काशी भी माँ ने बजा लिया है। तो एक दो दिया पहले हम लोग भगवान को दे दिया था, तो लक्ष्मी माँ को भी दिया है और हमारे घर के आसन के सामने भी दिया है। और बाकी बची हुई दिया अब बाहर दे दूँगी और हमारे गेट पर दे दूँगी। तो जो हम आप लोगों को दिखाया था, एक चलता था जो इसे खट्टा कहते हैं, जो आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं नहीं जानती हूँ, उसे से भी बाती देना पड़ता है, या दिया देना, बाती नहीं सॉरी, दिया देना पड़ता है। तो देख ही रही है आप लोग, वो 2 लिया है। इससे हम लोग जो हमारे पानी लेते हैं कल वगैरह, कल के सामने देते हैं, तो दे देंगे। तो बाकी बची हुई दिया भी हम लोग घर सारे घर पर दे देंगे, द्वारों पे और गेट पर दे देंगे। देखिए ना आज कितना अच्छा लग रही है, मन को बहुत अच्छा लग रही है, क्योंकि आज दिवाली की जैसे लग रही है। थोड़ा दिवाली में ज़्यादा दिया देते हैं, बट आज जो दिया है वो थोड़ा कम ही दिया है, क्योंकि जो कले के फूल से भी दिया है इसीलिए कम ही दिया है। तो दिवाली में तो ज़्यादा देते हैं, जो कुछ भी रिवाज है ज़्यादा भी दे सकते हैं आप लोग, कम भी दे सकते हैं। तो देखिए मेरे दादा के बेटे के लिए मिठाइयाँ वगैरह और दोपहर जो दाल बनाया था वो ले लिया है उसको खाने के लिए, देने के लिए। तो सब पूजा वगैरह ये सब हो गया था। तो हमारे घर के सामने आसामीज लोग रहते हैं, तो सभी का रिवाज थोड़ा अलग होते हैं। बेंगोली में संक्रांति कहते हैं, एसामीज लोग कहते हैं बिहू, कार्तिक बिहू बोलते हैं। तो आज उस एसामीज लोगों का रिवाज है, जो तुलसी माता होते हैं ना, तुलसी माता को भोग चढ़ाते हैं। तो भोग में प्रसाद में क्या दे रही है, तो देखिए ऐसे ही देते हैं, सभी लोग देते हैं एसामीज लोग, और चावल की खेती पर जाकर दिया लगाते हैं। तो प्रसाद लेने के लिए बुलाया था तो गया था, जाने के बाद प्रसाद दिया है। तो एक दादी दे रही थे, एसामीज में से आयता कहते हैं, बेंगोली में ठाकुमा बोलते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।